भाई मेरी दोस्त ने नया बेड ले लिया है, नया सोफ़ा ले लिया है और किचन के न्यू कैबिन्स वगैरह बना लिए हैं। तो मैंने तो भी ये सब कुछ नहीं लिया, तो मैं उससे क्यों पीछे रहूँ। बस किसी ना किसी तरह से मैंने हस्बैंड से लड़ाई करनी है और उनसे पैसे निकलवाने हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। मेरे फर्स्ट डायलॉग से और मेरे थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज मैं कौन से टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। जी हाँ, हमारी सोसाइटी में बहुत ही कॉमन चीज़ है जेलसी और कंपटीशन। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो औरतों को इस हद तक मजबूर कर देती हैं कि वो हसद में जल बुन कर रह जाती हैं और वो इन चीज़ों को हासिल करने के लिए जो वो दूसरों के पास देखती हैं किसी भी हद तक चली जाती हैं। यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड से लड़ झगड़ कर यहाँ तक पहुँच जाती हैं कि नौबत जो है वो तलाक लेने तक आ जाती है। और जो मियाँ बीवी का रिलेशन है उसमें ट्रस्ट वगैरह ख़त्म हो जाता है, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है और सिर्फ लड़ाई रह जाती है। तो मैं इस बहुत अहम टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम किसी को देखें कि वो आग में छलांग लगा रहा है या वो समुंदर में छलांग लगा रहा है, तो उसको देखकर हम ये नहीं कहेंगे कि हमने भी समुंदर में ही छलांग लगानी है। हर एक की अपनी लाइफ होती है और हर एक ने उसको अपने अकॉर्डिंग गुजारना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो हर चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सारी की सारी आसाइशें हासिल नहीं कर सकते जो कि हर क्लास के लोग जो हैं वो रखते हैं अपने पास फैसिलिटीज़ वगैरह। तो इसमें हम सबसे पहली बात यह है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें अपने से बढ़तर इंसान को नहीं देखना चाहिए, हमेशा अपने से कम को देखना चाहिए। जब भी आप अपने से कम इंसान को देखेंगे तो आपके अंदर जो है वो शुक्र के जज्बात पैदा होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो माजूर है, तो आपके दिल में ऑटोमेटिकली जो है वो शुक्र अदा हो जाएगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे पाँव दिए हैं, उसने मुझे सेहतमंद बनाया है और मेरे अंदर कोई भी कमज़ोरी नहीं रखी। तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल में शुक्र के और आजिज़ी के जज्बात पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी अपर लेवल के इंसान को देखते हैं, उसके पास वो सारी चीज़ें देखते हैं जो हमारे पास नहीं होती, तो हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि ये चीज़ें हासिल करूं और हमारे अंदर ना शुक्री पैदा हो जाती है कि अल्लाह ताला ने इस इंसान को ये सारी चीज़ें दी हैं तो मुझे क्यों नहीं दी, मैं भी तो उसका बंदा हूँ। तो हमें सबसे पहले अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो भी सोचा, हमें जो भी अता किया, वो हमारे हक़ में हमेशा बेहतर ही होगा। और बहुत सारे देखें, हर इंसान के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब देखें, जो रिच पीपल हैं वो भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते। अगर उनके पास दौलत है, उनके पास ज़िंदगी की सारी आसाइशें हैं, तो उनके पास औलाद नहीं होती। अगर उनके पास औलाद हो तो उनकी औलाद जो है वो फर्माबरदार नहीं होती, और अगर फर्माबरदार भी हो तो उनकी इलाज है वो सेहतमंद नहीं होती। यानी कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम हर जगह पे हर इंसान के साथ होती है। अगर आपको अल्लाह ने दौलत अता नहीं की तो उसने आपको सेहतमंद औलाद अता की है, उसने आपको सेहत अता की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ने खुद, अल्लाह ताला जो है वो बहुत इल्म वाला है और वो बहुत तदबीर करने वाला है। तो इसलिए हम उसके दिए गए उसके अता की हुई चीज़ों में कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। तो अस्तगफिरुल्लाह, हमें नाशुक्री तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर कोई इंसान कुछ भी लेता है या वो उसका अपना मैटर है, हमें दूसरों की चीज़ों को देख के जेलसी फील नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी, एक होती है जेलसी और एक होता है रिशक। अगर आप किसी की कोई चीज़ देखकर कहते हैं कि इसकी चीज़ कितनी खूबसूरत है, काश ये मेरे पास भी हो, यानी उसके पास भी रहे लेकिन अल्लाह ताला मुझे भी दे दे, तो ये रश्क है। इस तरह आपको कहने से कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन जब आप कहते हैं कि इसके पास ये चीज़ क्यों है, ये इसके पास नहीं होनी चाहिए थी, ये मेरे पास होनी चाहिए थी, तो ये हसद में आ जाता है कि आप चाहते हैं कि वो उस इंसान से चीज़ मुझे मिल जाए, उसके पास ना रहे। तो ये जो सोच है ये अच्छी नहीं है और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अब हसद क्या करता है, वो सारी ज़िंदगी दूसरे इंसानों की चीज़ों को देख के हसद करता रहता है और हमेशा कुढ़ता रहता है, जलता रहता है। वो कभी भी खुश नहीं रहता क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी हसद में, जलन में गुजर जाती है। दूसरी तरफ जिस इंसान से वो हसद कर रहा होता है उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन हसद खुद अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। तो ऐसे इंसान को क्या फ़ायदा, जब ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा कि आप हसद को अपना कर आप अपनी ज़िंदगी को खुश नहीं गुजार रहे। तो हमेशा जब भी हम ज़िंदगी गुजारें तो अपने हमेशा चादर देख कर ही हमें अपने पाँव फैलाने चाहिए, अपनी जो आपकी कैपेसिटी है। जब आप कोई भी चीज़ें देखें ना, अब आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी गिलास में पानी फिल कर रहे हैं, अब वो पानी जो है वो आपने फिल कर लिया जितना उस गिलास में आ सकता था, उसके ऊपर आप जितना पानी डालेंगे वो तो गिलास से बाहर ही जाएगा ना, वो आपके किसी काम नहीं आएगा, वो वेस्ट ही होगा। तो चादर हमें हमेशा देख के पाँव फैलाने चाहिए। मतलब ये कि जितने हमारे पास पैसे हैं उतना ही हमें खर्च करना चाहिए।
अब बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो घर का निज़ाम खुद चलाती हैं। हस्बैंड उन्हें मंथली पैसे ला के दे देते हैं कि घर का सौदा सलफ हर चीज़ उनके ज़िम्मे है। तो मैं यहाँ पे बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आपकी बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं और बाज़ के हस्बैंड्स ऐसे होते हैं कि उनकी सैलरी इतनी नहीं होती, तो आप हमेशा अपना एक बजट बनाया करें। यानी मंथली आप देखें जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है और कहाँ पे आप कौन सी चीज़ स्किप कर सकती हैं। तो इस तरह ना मंथली आप कुछ ना कुछ पैसे बचाने की कोशिश किया करें और वो जो पैसे आपके पास बचते हैं वो आप अपने पास पर्सनली सेव करती रहा करें। फिर अगर फॉर एग्जांपल फैमिली में अचानक से कोई शादी आ गई तो शॉपिंग वगैरह तो हस्बैंड करवाते हैं, ड्रेसेस वगैरह हो गए, लेकिन उसके अलावा ज्वेलरी हो गई या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो औरत अपनी पर्सनल खुद ले सकती हैं उन सेव किए हुए पैसों से। लेकिन अगर आपका बजट इतना नहीं है और आप हर महीने कहते हैं नहीं फ़लाँ ने अपने घर में ये चीज़ ली थी ग्रॉसरी में, ये चीज़ लग रही थी, मैं ये ले लेती हूँ, मैं ये ट्राई कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, तो फिर आपका बजट आउट हो जाएगा और आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, हम लोग टूर पे गए थे लाहौर, तो मैंने वो सारे क्लिप्स आपसे शेयर किए और ये मैं अपने हस्बैंड के लिए वहाँ से परफ्यूम लेके आई हूँ। मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी लगी थी और आई होप आपको मेरा व्लॉग भी आज बहुत अच्छा लगा होगा और आप मेरे मैसेज से बहुत कुछ सीखेंगे। टॉपिक तो ऐसा है कि मैं इस पर अगर बात करने पे आऊँ तो बहुत डिटेल में बात कर सकती हूँ, लेकिन ये कि अगर मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी कर दी तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे और मैं अपनी ऑडियंस को बिल्कुल बोर नहीं करना चाहती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।